Hello, good morning to all of you. Welcome to the channel Easy Chemistry and welcome to our topic. We are discussing currently the gastrointestinal agents. Gastrointestinal agents के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड्स को कवर किया था. अभी एंटासिड्स हमें कवर कर रहे हैं. अब हम कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एंटासिड की तरह काम करते हैं, तो उसमें आपको हमने बताया था. एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं. ये देखिए एंटासिड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस दी गई है. उसके बाद जो है एंटासिड्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है, कितने कैटेगरीज क्लास के एंटासिड्स होते हैं, और उसके बाद आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटासिड और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल एंटासिड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था. अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारा एज डैट बिहेव एज एन एंटासिड्स. हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि ये जो एंटासिड है, ये एसिडिटी है, ये डेली लाइफ का एक पार्ट हो गया है. हमारी जो लाइफ स्टाइल है आज की डेट में ऐसी हो गई है कि फ़िज़िकल वर्क हमारा रिड्यूस हो गया है, मिनिमाइज़ हो गया है, और हमें अधिकतर जो है मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ही काम करना पड़ता है. तो इसकी वजह से जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो गई हैं. हमारी लाइफस्टाइल जो है सीडेंटरी हो गई है और हमारा मेंटल वर्क बढ़ गया है, फिज़िकल वर्क घट गया है. तो इसकी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं आज की जनरेशन में या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग उससे सफ़र करते रहते हैं, हो रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम पहले कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एंटासिड की तरह बिहेव करता है, जो हमने आपको बताया था, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट का साइनोनिम है, पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं, अदर नेम जिसको हम बोलते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्ब. कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा है. इसको हम स्वीट सोडा के नाम से भी जानते हैं, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, या खाने वाला सोडा. इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो NaHCO3 है. इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 84.0 ग्राम पर मोल है. अब हम इसकी बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम इसको लेबोरेटरी लेवल स्केल पे प्रिपेयर कर सकते हैं. हमारे बुक्स में दिया हुआ है कि मेडिसिनल ग्रेड का जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होती है. हमें उसके लिए प्योर सोडियम कार्बोनेट चाहिए. इस प्योर सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे, इसको हम प्योर वाटर में बनाएंगे H2O, जिसमें से हम जो भी अदर डिजॉल्व्ड गैसेज है उसको रिमूव आउट कर देंगे. उसके बाद हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फर्दर पास करेंगे उस सॉल्यूशन से. तो जो हमें फाइनली सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3 प्रोवाइड करेगा. ठीक है. इस रिएक्शन मिक्सचर को हमें क्या करना है, कूल करना है. दैट विल रिजल्ट्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय यूजिंग सोल्वे प्रोसेस. इसको हम जो है एमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं. इस प्रोसेस में क्या है आपको देखिए, मोस्ट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द सोल्वे process, which is also called as ammonia soda process. In this strong solution of the sodium chloride, जिसको हम brine solution बोलते हैं, containing high concentration of the ammonia, is passed through a carbonating tower where it is saturated with the carbon dioxide gas under pressure. The ammonia and carbon dioxide gas react to form ammonium bicarbonate. This undergoes double decomposition reaction with sodium chloride to form the sodium bicarbonate. इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसको हम सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा जो बना सकते हैं, और इसका जो अदर नेम है वो है एमोनिया सोडा प्रोसेस. इसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं. ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है कि सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है. इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ एमोनिया, मतलब यह कंसनट्रेटेड या लिक्विड अमोनिया का से हम पास करते हैं एक थ्रू कार्बोनेटिंग टावर. एक टावर हम इसमें जो है यूज़ करते हैं जिससे कि हम जो है अमोनिया गैस को हम पास करते हैं
ठीक है, उस कार्बोनेटिंग टावर, वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर पास करते हैं और उसे सैचुरेट करते हैं। उसको पास करने के बाद जो अमोनिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपस में रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाती है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम डबल डिकम्पोजिशन मेथड रिएक्शन करते हैं इसका सोडियम क्लोराइड के साथ, जिससे कि ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया अलग हो जाता है। ठीक है, नाउ ये रिएक्शन हम इसको देख रहे हैं, NH3 है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस वाटर है, तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन से पास जब जैसी इसके इम्पैक्ट में आएगा, इफेक्ट में आएगा, इससे जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा और अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, एज सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस soluble इन द ब्राइन स्पेशली एट द लो टेम्परेचर, therefore it gets precipitated and is separated by the filtration। ये क्योंकि अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl में जो है कम soluble होता है कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, इसलिए ये जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और उसको हम फिल्टर आउट द्वारा वैक्यूम फिल्टर से उसको फिल्टर कर लेते हैं, बाद में प्यूरिफाई कर लेते हैं। हाउ एवर सोडियम बाइकार्बोनेट prepared by this method is not fit for the medicinal use as it contains many impurities। लेकिन जो ये सॉल्व मेथड से जो हम बना रहे हैं, हम इसका यूज़ जो है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते, इसका हम इंजेक्शन पर्पज़ के लिए या फार्मास्यूटिकल यूज के लिए नहीं कर सकते। हम इसके लिए जो है कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या अदर रिएजेंट्स बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसका लैबोरेटरिकल यूज़ हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देखा होगा मार्केट में भी जो अवेलेबल है, ये वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है और ये स्मॉल ओपेक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है बट इसका जो टेस्ट है सलाइन होता है। इट इज़ फ्रीली सोलुबल इन द वाटर एंड प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन द एल्कोहल। ठीक है, वाटर में फ्रीली सोलुबल है, आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और ये तुरंत सोलबलाइज कर जाएगा। और लेकिन अल्कोहल अगर इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप लोगे तो ये मिथेनॉल लोगे तो इसमें ये सोलुबल नहीं होगा। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, सॉरी, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिड्यूस द एक्सेसिव एसिडिटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये क्लियर पॉइंट। इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्टमिक एसिडोसिस। It is used as an electrolyte replenisher and it is used as a key ingredient of many antacid preparations। ये जो हमारा एंटासिड की तरह बिहेव करता है और हमारे गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। ये जो है हमारा जब सिस्टमिक एसिडोसिस हो सकता है, जब होता है जब हमारा ब्लड का जो pH है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो उस समय हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं ताकि ये जो है हमारा सिस्टमिक एसिडोसिस में हमें रिलीफ करे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, अगर हमारी बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी हो जाती है या शॉर्टेज हो जाती है, डिफिशिएंसी होती है, तो उस केस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें हमारी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड्स का है वो इलेक्ट्रोलाइट को कंपनसेट कर सके, रिस्टोर कर सके। और ये हमारे कोई सारी एंटासिड के जो प्रिपरेशंस होते हैं उसमें इफरवेसेंस का काम करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाता है और रिबाउंड एसिडिटी होने को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल एसिडोसिस विद डाउट ग्लोमेरुलर फेल्योर। ये रीनल प्रॉब्लम में भी जो है, रीनल एसिडोसिस में जो हमारा ग्लोमेरुलर होता है उसकी विदाउट फेल्योर ये उसमें हेल्प करता है रीनल एसिडोसिस में, यानी किडनी के जो हमारा एसिडोसिस है, ठीक है, उसको ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अप टू 4.2% वेट बाय वॉल्यूम इज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली फॉर रैपिड करेक्शन ऑफ एसिडोसिस। अगर हमें रैपिड बहुत ही फास्ट ट्रीटमेंट करना है या ऐसा करेक्शन करना होता है सिस्टमिक एसिडोसिस का, तो हम 4.2% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन बनाते हैं प्यूरिफाइड वाटर में, ये वाटर फॉर इंजेक्शन तो और उसको हम यूज़ करते हैं। It's a 3.5% solution in warm water is used as an eye lotion and 5% solution as eye drops to soften and remove wax। ये जो इसका 3.5% है हमारा वार्म वाटर में सॉल्यूशन आई लोशन की तरह, आई लोशन के लिए यूज़ किया जाता है एज आई लोशन, और 5% जो इसका सॉल्यूशन है वो ईयर ड्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है ताकि हमारे ईयर्स में जो भी डिपॉजिटेड वैक्स है उसको सॉफ्ट करके रिमूव आउट हो जाए, वो
ठीक है, इवेक्यूएट करने के लिए। इट रेंडर्स म्यूकस लेस विकस, सो इज यूज्ड इन स्प्रे सॉल्यूशन एंड वॉशेस फॉर द थ्रोट एंड नोज एंड इज टेकन एज एन एक्सपेक्टोरेंट। ये जो है एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी बिहेव करता है और हमारा जो भी थ्रोट और नोज़ में उनकी वॉशिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रे, ताकि हमारा ये म्यूकस को लेस विस्कस बनाए, म्यूकस को डाइल्यूट करे और हमारा कफ से हमें रिलीफ पहुंचाए। तो ये हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है नेक्स्ट है सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एंटासिड की तरह बिहेव करता है, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इट इज़ एन एक्वस वाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग वेरिंग अमाउंट्स ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट। The preparations may sometimes have methyl oil, peppermint oil, glycerine, sucrose or saccharine as flavoring and sweetening agents and up to 0.05% sodium benzoate as preservatives। ये जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है आप लोगों ने देखा होगा वाइट अगर एंटासिड कभी लेने गए हो तो ये वाइट कलर का सस्पेंशन सॉल्यूशन टाइप का होता है, सस्पेंशन होता है जिसमें कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसमें, और इसमें वेरिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता है, इसका परसेंटेज वेरी करता है। इसके अंदर कभी कभी दूसरे इंग्रेडिएंट्स जिसको हम फार्मास्यूटिकल एड्स या एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स भी हम बोलते हैं, जो कि इसको एक स्वीटनिंग एजेंट इसमें हम जैसे कि फ्लेवर, एक टेस्ट, एक ऑर्डर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ताकि इसको ईजिली जो है स्वेलो कर सकें। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम इसको लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटैश एलम स्लोली विद कॉन्स्टेंट स्टायरिंग टू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। आफ्टर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द CO2 द प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर्ड। It is washed properly with the hot water until it gets free from sulfate ion and the precipitate is suspended in distilled water to the required strength। ये इसको प्रिपेयर करने का है, जैसे कि हम लोगों ने लैब में भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। तो आप लोगों ने क्या किया था उसमें, अगर आप थोड़ा सा रिबैक वो मारो, रिवाइंड करो अपने मेमोरी को या बुक्स कभी पलटो, ठीक है, तो आप देखिए उसमें कि आपने पोटेशियम का हॉट सॉल्यूशन बनाया था, उस सॉल्यूशन को हमने धीरे धीरे जो है सोडियम कार्बोनेट के हॉट सॉल्यूशन में ऐड किया था। ठीक है, पहले पोटेशियम का हॉट सॉल्यूशन बनाया, देन हमने सोडियम कार्बोनेट का पैरेलल में हॉट सॉल्यूशन बनाया। अब हमने क्या किया कि जो पोटेशियम का हॉट सॉल्यूशन था उसको हमने अपने लोगों ने सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में ऐड किया था। उसके बाद जब हमने पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गई और CO2 रिमूव हो गया उसमें से, जो प्रेसिपिटेट नीचे जो आ रहा था वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, उसको हमने फ़िल्टर कर लिया। उसको प्रॉपर्ली जब हॉट वाटर से वॉश करेंगे तो हमें सल्फेट उसमें से रिमूव हो जाएगा, जो भी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएगी और प्रेसिपिटेट इज सस्पेंडेड इन डिस्टिल्ड वाटर टू गेट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। और हमें किस स्ट्रेंथ का वो एंटासिड चाहिए या सस्पेंशन चाहिए, हमें तब जेल चाहिए, वो हम तब मिलेगा जब तक हम उसे कितनी देर डिस्टिल्ड वाटर में सस्पेंड करके रखते हैं। उसका जेली नेचर जो है तभी हमें ऑब्टेन हो पाएगा। इसका देखिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस पोटैश एलम 2KAlSO4 होल ट्वाइस प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या बोला, सोडियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म में आएगा। जेल फॉर्म को लेने के लिए हमें इसमें डिस्टिल्ड वाटर में सस्पेंड करके रखना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एवल्यूट हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी। इसमें एक प्रिकॉशन लेना है, एलम सॉल्यूशन इज एडेड, हॉट एलम सॉल्यूशन ही हमें इसमें ऐड करना है टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एंड नॉट द वाइस वर्सा। सोडियम कार्बोनेट का हॉट सॉल्यूशन को हमें इसमें ऐड नहीं करना है, हमें पोटैश एलम का हॉट सॉल्यूशन जो है हमें सोडियम कार्बोनेट के हॉट सॉल्यूशन में ऐड करना है। ठीक है, इट कंटेंस नॉट लेस देन 3.5% वेट बाई वॉल्यूम एंड नॉट मोर देन 4.4% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, नाउ सेकंड इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया या एल्यूमिनियम सल्फेट भी ले सकते हैं, Cl3 ले सकते हैं, उसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ElCl3 प्लस 3NH4OH ये हमें क्या
होगा। इसके साथ अमोनिया NaOH सॉल्यूशन या अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH या NaOH भी ले सकते हैं, तो हमें सोडियम क्लोराइड और या अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। और वहाँ पर साइड में हमें एक जो मेन प्रोडक्ट है हमारा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये वाइट कलर का होता है, लाइट, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, एमॉर्फस पाउडर कंटेनिंग सम एग्रीगेट्स, ठीक है। क्लस्टर्स फॉर्म में होता है, ये क्लब्स हो जाता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आता है, बाद में ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए क्लस्टर फॉर्म में मिलता है, एग्रीगेट्स के फॉर्म में मिलता है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन द वाटर एंड अल्कोहल, ये जो हमारा अल्कोहल और वाटर में दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है। ये मिनरल एसिड्स लाइक HCl और या अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी NaOH, इसमें ये सॉल्युबल होता है। इट फॉर्म्स जेल ऑन प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद वाटर के साथ ज़्यादा देर कॉन्टैक्ट करेंगे या सस्पेंड करके रखेंगे तो ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स का जो pH रेंज है हमारा 5.5 से 5.5 to 8 होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये एक्ट करता है, हाउ इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस गैस्ट्रिक HCl और एक्सेस एसिडिटी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज ए नॉन एब्जॉर्बेबल एंड exert very little systemic effect. If the gel is formed by the precipitation in a carbonate or bicarbonate reaction mixture, there may be some evolution of the CO2 when the carbonate or the bicarbonate anions react with the gastric acid, but this reaction is very slow, so patient will not feel discomfort. इसमें क्या है कि नॉन एब्जॉर्बेबल एक एंटासिड्स होता है और ये एग्जर्ट बहुत ही कम जो है सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये ब्लड में क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता, सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इसका जो है ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड है ये और नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। इससे जो जेल फॉर्मेशन होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन इन ए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्शन मिक्सचर देयर में अकर सम एवोल्यूशन ऑफ द CO2 व्हेन द कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एनायंस रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक एसिड। जैसे HCl से साथ ही के कॉन्टैक्ट में आता है, ये जो है एवोल्यूशन यानी गैस रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसे रिलीज होता है, ये कार्बोनेट या जो बाइकार्बोनेट उसमें हमारा प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, गैस की इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। या एंटासिड के साथ जो है अदर ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, खासकर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और या मेटल कंटेनिंग एंटासिड्स, अदर मेटल कंटेनिंग ड्रग्स, चलो ठीक है, क्योंकि उससे उसकी एंटासिड प्रॉपर्टी लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसका एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल विद द HCl is aluminum chloride which is water soluble astringent salt. This may cause constipation, nausea and vomiting. इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, ये जैसे ही गैस्ट्रिक HCl के प्रेजेंट कॉन्टैक्ट में आएगा ये इसको न्यूट्रलाइज तो कर देगा, बट ये फाइनली क्या कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड में, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और उसकी एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है। इस एस्ट्रिंजेंट नेचर के कारण ये प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को तो प्रोडक्ट कर देगा, लेकिन उसके साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग को भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। इसका साइनोनिम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरल सस्पेंशन, फार्मूला MgOH होल ट्वाइस, मोलिकुलर वेट इज 58.32. It contains not less than 95% and not more than 100.5% of the total magnesium hydroxide. इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम इसको लेबोरेटरी मेथड से बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिंपल से मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको लेना है और वाटर लेना है, डिस्टिल वाटर, उसके साथ अगर आप ट्रीट कर दोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको बन जाएगा। सेकंड मेथड है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट लेने के बाद उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब जैसे ट्रीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाइट एंड क्रीमी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ए जिलेटिनस ट्रांसलूसेंट एक्वस सस्पेंशन, ठीक है। वैसे तो ये मैग्नीशियम सल्फेट लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो बन रहा है ये वाइट और क्रीमी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो सेकंड मेथड है, ये जो जिलेटिनस ट्रांसलूसेंट एक्वस सस्पेंशन के फॉर्म में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
ये वाइट फाइन अमोर्फस पाउडर है, वाइट कलर का होता है ये भी, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड यील्ड्स ए सॉल्यूशन विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये जो इसका सॉल्यूशन होता है इसमें अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि तभी ये एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। एंड डिजॉल्व्स इन द डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड ने डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 में ये जो है सोल्यूबल है, डिजॉल्व हो जाता है। यूजेस क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ ए पॉपुलर एंटासिड एंड हैज़ ए लैक्सेटिव एक्शन, यूज एज एन अल्कलाइन माउथ वॉश। अगर हमारा जो माउथ में अगर ऐसे अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं तो इसको हम अल्कलाइन माउथ वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुंह में किनको छाले हो रहे हैं तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं एज अल्कलाइन माउथ वॉश। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये जो है हमारा पॉपुलर एंटासिड है और इसका लैक्सेटिव एक्शन है, मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है तो उस केस में भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटासिड प्रिपरेशन, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये अभी भी कई बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स कह रहे थे कि समझ में नहीं आया है ये इसका क्या मतलब होता है। तो आपको बता दें कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशंस का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा एंटासिड के फार्मूलेशंस को, इंग्रेडिएंट्स को जब हम एक सिंगल इंग्रेडिएंट या फार्मूलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड एंटासिड प्रिपरेशन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशंस। वो इसको करने का पर्पज़, हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है कि एक एंटासिड के जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम अदर इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं और उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इस जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है उसके द्वारा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कोड ड्राइड जेल, ये इसमें क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम की हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ है? कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम के भी आपने पढ़ा क्या प्रॉपर्टीज़ है? लैक्सेटिव एक्शन है। तो सिर्फ अगर हम आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है। अगर हम आपको सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेंगे एज एन एंटासिड तो आपको तो लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे आपको लूज मोशंस या डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है। तो इससे क्या होगा? कॉम्बाइनेशन फॉर्म में क्या होगा? अगर हम एक काम करेंगे इसमें कि दोनों एंटासिड को कंबाइन कर देंगे, हम ऐसा फार्मूलेशन बनाएंगे जिसमें कि दोनों एंटासिड को कंबाइन कर देंगे, एल्यूमिनियम भी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होगा। तो इससे क्या होगा? इससे भी बेनिफिट ये मिलेगा कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो साइड इफ़ेक्ट क्या था? कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या था? इसका साइड इफ़ेक्ट क्या था? लैक्सेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को साइड इफ़ेक्ट को काउंटरएक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे को अगर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और एल्यूमिनियम की वजह से हमारा जो है मैग्नीशियम का लैक्सेटिव एक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मैग्नीशियम की वजह से एल्यूमिनियम का कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कंपनसेट हो जाएगा, काउंटरएक्ट हो जाएगा। मैगलरेट, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैगलरेट एक कॉमन एंटासिड है, ये नाम भी सुना होगा, ये आगे आप सुनते रहोगे। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन आता है। कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर्स, इसमें क्या है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मिक्सचर है ये। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्ट है, मतलब जैसे ही आप लोगे इसको, हम जैसे ही पेशेंट में एडमिनिस्टर करेगा, पेशेंट ठीक जैसे उसके जीआई ट्रैक्ट में जाएगा तुरंत उसको बेनिफिट मिलेगा, तुरंत उसको हाइपर एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्शन है। साइमिको टैबलेट्स, इसमें साइमिको टैबलेट ये कॉम्बिनेशन है, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड डाईमेथिकोन या साइमेथिकोन बोलते हैं। ये जो साइमेथिकोन है ये हमारा एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट होता है, जो कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ये के प्रेजेंस से जब हम गैस्ट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये गैस फॉर्मेशन करता है। तो इस गैस फॉर्मेशन को रिलीज आउट करने के लिए, ताकि रिबाउंड एसिडिटी ना हो जाए, इसलिए साइमिको टैबलेट के फॉर्म में बनाया गया है। इसलिए साइमेथिकोन या इसको डाईमेथिकोन इसमें ऐड किया गया है। तो डाईमेथिकोन या साइमेथिकोन जो है ये हमारा एंटी फ्लैटुलेटिंग एजेंट होता है, मतलब एंटी गैस एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्गेनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड मिक्सचर। इसमें जो हमारा एल्गेनिक एसिड होता है जो कि नेचुरल सोर्स से डिराइव किया गया है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, एंटासिड एल्गेनिक मिक्सचर होता है। ठीक है।
अब ये देखिए, अब जो आपको बता रहे थे, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम जो है कॉन्स्टिपेटिंग करता है, कॉन्स्टिपेशन है, और मैग्नीशियम जो है हमारा लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। सो मोर मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड विल कॉज डायरिया बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर गिवन एज एंटासिड्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो है हमारा कैल्शियम और एल्युमिनियम जो है हमारा कैल्शियम और एल्युमिनियम जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और एल्युमिनियम जो है हमारा जो मैग्नीशियम जो है हमारा लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नीशियम सॉल्ट कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और एल्युमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट्स ये हमारा डायरियल इफेक्ट्स को रिड्यूस कर रहा है। तो ये आपका रहा एंटासिड। एंड क्या कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एंटासिड की तरह बिहेव करता है, उनकी लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या यूजेस है। इसमें हमने ये भी जाना कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड थेरेपी कैसे, इसको ये जो थेरेपी इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड थेरेपी या एंटासिड थेरेपी, ठीक है। तो इसमें हम कंबाइंड फॉर्म में देते हैं। जिन लोगों में हम एक साथ नहीं दे सकते हैं, हो सकता है कि किसी को मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में मैग्नीशियम नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में हम अलग अलग करके भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, विद यूजिंग डिफरेंट अदर फार्मूलेशंस, ठीक है। तो ये हमारा रहा एंटासिड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। लाइक शेयर प्लीज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।